Hi, my dear students. Welcome to my channel, Easy Learning with Yasmin. Today's topic is The Chimney Sweeper poem, and this poem is present in the degree final year, 5th semester, second unit poem. Okay, and we will start this class with the introduction. पहले हमें ना about William Blake पढ़ेंगे, then about the background of this poem, next structure of the poem, next summary of the poem, next we can conclude with the themes. ये हमारा पैटर्न है. आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, इफ यू आर चूजिंग टू राइट दिस आंसर, आपको सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए लिखना है, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स एटलीस्ट 13-14 मार्क्स. नेक्स्ट, विलियम ब्लेक जो थे हमारे, इनका जो टाइम पीरियड है 1757 से लेकर 1827 तक. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर. ओके, इन्हें पोएम्स लिखते थे इसीलिए हम इनको पोएट बोल रहे हैं. पेंटर भी थे नो, और प्रिंट मेकर भी थे. नेक्स्ट, कंसिडर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ओरिजिनल ऑफ द रोमांटिक पोएट्स. 18th और 19th सेंचुरी में ना इंग्लिश लिटरेचर में एक मोमेंट आया था और जिसको हम बोलेंगे रोमांटिक पीरियड. ओके, वो रोमांटिक पीरियड किस बारे में था? म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्टिस्ट के बारे में वो मूवमेंट लेके आए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे. तो उस टाइम के अर्लीस्ट है, सबसे स्टार्टिंग में जो लिखना शुरू करे ना उसमें. नेक्स्ट, हिज पोएम्स आर नोन फॉर द ओरिजिनलिटी, मिस्टिसिज्म एंड प्रोफेटिक नेचर. मिस्टिसिज्म मतलब जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गॉड्स के बारे में लिखते उनका है, और प्रोफेटिक नेचर सेम क्रिश्चियनिटी के बारे में. ये था विलियम ब्लेक के बारे में. अब ये जो टाइटल है आपकी द चिमनी स्वीपर, ये टाइटल सेम है लेकिन दो बार इसको पब्लिश किया गया, दो बार. जैसे कि फर्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो आपके सिलेबस में प्रेजेंट है. नेक्स्ट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है. तो टाइटल सेम रहेगा द चिमनी स्वीपर. जो कलेक्शन में पढ़ रहे हैं वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, इसमें आपको बच्चों की मासूमियत के बारे में बताया जा रहा. और ये जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है ये कब पब्लिश हुई? 1794 में. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश हो गए, सो 5 इयर्स के बाद में ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को पब्लिश करें. इसमें ना जब वो जो बच्चे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में काम कर रहे हैं उन लोगों को एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि ये जो वर्ल्ड की हार्श रियलिटी है उन लोगों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो लोग हमें कोई भी आके सेव करने वाला नहीं है. तो ये उन लोगों को एक एक्सपीरियंस आ जाता. ये था बैकग्राउंड पोएम का. जब 18-19 सेंचुरी में लंदन में और टाइम पे बच्चों को खरीदा जाता था, जिसके भी पेरेंट्स डेथ हो जाती, किसी एक पेरेंट की भी डेथ हो गई तो वहां पर बच्चों को बेच दिया जाता था और कुछ रिच पीपल वो बच्चों को खरीद के एज ए लेबर काम पर रख देते थे चिमनी साफ करने के वास्ते. इसलिए इसका टाइटल है द चिमनी स्वीपर. तो उस टाइम की रियलिटी को बताने के लिए ना ये पोएम लिखे. अब जानेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. सो स्ट्रक्चर क्या है इस पोएम का? इस पोएम में ना 6 स्टैंजास है और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है. सो the structure of the poem is the Chimney Sweeper poem consisting of 6 stanzas and each stanza carries or contains 4 lines. Okay. About the poem, let's start the poem explanation. तो आपको सिंपल सा मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगी. अब मैं ना आपको हर स्टैंजा में क्या इंट्रोड्यूस करे वो लोग और किस बारे में आपको बता देती. तो हमारे पास हम बोल रहे हैं कि 6 स्टैंजास है, तो 6 स्टैंजास को हम 6 लाइंस में कंक्लूड कर दे सकते हैं. The first stanza is the introduction. जो भी हमारे स्पीकर है, जो भी पोएम नरेट कर रहे हैं, he is introducing about himself, like उन अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. When his mother died, passed away, his father sold him, okay, for money, and he sold him for money, and he become a labor. और क्या बोल रहे फर्स्ट स्टैंजा में आपको यहाँ पर जब उनकी जब वो छोटे थे, अराउंड 6 इयर्स के भी नहीं थे, उनसे 6 इयर्स से भी कम उम्र थी उनकी, उस टाइम पे उनके फादर उनको बेच दिए जब बच्चे की माँ की जब डेथ हो गई थी. और बोल रहे हैं कि मैं अब यहाँ पर मैं एक लेबर के जैसा काम कर रहा हूँ. ये फर्स्ट स्टैंजा है हमारा. अब सेकेंड स्टैंजा में ही इज इंट्रोड्यूसिंग टॉम, जो हमारे स्पीकर है एक और फेलो लेबर को इंट्रोड्यूस करे जिसका नाम है टॉम. ओके, अभी टॉम जो है उन्होंने रो रहे सेकेंड स्टैंजा में. क्या बोल के क्यों रो रहे? क्योंकि जो हेयर है जो लैम्प के जैसे थे, कर्ली हेयर थे, उसको शेव कर दिया गया. तो बच्चा
उनके बाल शेव कर दिए बोल के रो रहे हैं। तो अब जो हमारे स्पीकर है, ही इज़ मेकिंग टॉम टू कीप क्वाइट। टॉम, नो, नो, डोंट क्राई, बिकॉज़ इट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि आपके जो कर्ली हेयर थे, जो इतने ब्यूटीफुल हेयर थे, अगर आप चिमनीज़ में क्लीन करना शुरू करते थे, तो वो जो धुआँ रहता, जो सूत रहता, जो ब्लैक पाउडर रहता, उससे आपके बाल खराब हो जाते थे। तो इससे बेटर था कि आप आपके हेयर शेव करें, यही बेटर था बोल के। तो यहाँ पर उन्हों कंसोल कर रहे हैं, किसको? टॉम को, जो हमारे स्पीकर है। अब थर्ड स्टैन्ज़ा में, अब जो हमारे टॉम है, उन्हों थोड़ा-सा दिलासा मिलने के बाद अब खामोश हो गए। अब जब उनको नींद लग जाती, he he saw a dream. In his dream, he saw a thousands of laborers lying in the coffin. ओके, थर्ड स्टैन्ज़ा में क्या देख रहे हो ना, जैसे टॉम है, जैसे जो स्पीकर है, वैसे ही ऐसे कई हज़ारों बच्चे जो कॉफ़िन्स में बंद है। कॉफ़िन मतलब जो क्रिश्चियनिटी में जो दफ़न करने का जो डब्बा रहता है ना, बॉक्स, उसको कैसेट, उसको हम बोलेंगे कॉफ़िन। तो उसमें कई सारे बच्चे ऐसे ही हैं, कॉफ़िन में, बॉक्स में बंद करे हुए। उन्हें एकदम से परेशान हो जाते हैं ड्रीम में देख के। अब फोर्थ स्टैन्ज़ा में, देन ही सॉ एन एंजल विद अ ब्राइट की। उनको एक ख्वाब में देख रहे हैं कि अब जब उन्होंने देखे कि कई हज़ारों बच्चे उनके जैसे ही, उसमें मेंशन्स करे नेम, जॉय, जैक, निक, ऐसे कुछ बच्चों के नाम्स मेंशन करे हुए पोएम में। ऐसे कई सारे बच्चे कॉफ़िन्स में लेटे हुए हैं। और फोर्थ स्टैन्ज़ा में उन्हें बोल रहे हैं, एक एंजल को देखा मैं, एक फरिश्ते को, जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्राइट की है, एक चमकती हुई चाबी है, जिससे उन्होंने पूरे कॉफ़िन्स को ओपन कर रहे हैं और पूरों को फ्री कर दे रहे हैं, पूरों को रिलीज़ कर दे रहे हैं, पूरों को आज़ाद कर दे रहे हैं। ओके, ये था फोर्थ स्टैन्ज़ा। अब फिफ्थ स्टैन्ज़ा में जो हमारे एंजल है, उनको जब फ्री कर दिया, टॉम से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो टॉम, अगर तुम्हारा जो भी काम है इस दुनिया में, अगर आप उसको अच्छे से कर लिए, तो जैसे मैं अब आपको आज़ाद करा ना, उसी तरीके से मैं आपको आज़ाद कर दूँगा। ओके? आप अगर अच्छा एक गॉड चाइल्ड बन के रहे, आपकी जो ड्यूटी है आप अच्छी तरीके से करें, तो आपको मैं जैसे अब रिलीज़ करा, वैसे ही मैं आपको रिलीज़ करूँगा आफ्टर लाइफ, बोल के यहाँ पर एक एंजल उनको दिलासा दे रहे हैं। ओके? अब लास्ट जो स्टैन्ज़ा हमारा सिक्स्थ स्टैन्ज़ा, अब उन्हें सुबह जल्दी उठ जाते, लाइक 4:30 सुबह, शहर के टाइम पे उठ के अब उन्हें अपना बैग, ब्रशेस वगैरह ले लेते चिमनीज़ क्लीन करने के बाद से। अब उन्हें ना बहुत ज़्यादा खुश है कि लाइक अब एंजल मेरे को बचा लेंगे। ये लोग मेरे से कुछ भी नहीं करा सकते ज़्यादा, क्योंकि एंजल मेरे को फ्री कर देंगे, ये गुलामी से हटा देंगे, चाइल्ड लेबर से खत्म कर देंगे बोल के ना, वहाँ पर काम पे चले जा रही है। ये हमारी पोएम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो इसमें ना बच्चों की मासूमियत के बारे में बता रहे हैं आपको। खाली आप ख्वाब में उन्होंने देखे कि एक एंजल आके उनको कंसोल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि देखो आप आपका काम करें तो हियर आफ्टर, यहाँ की जो ज़िंदगी है इसके बाद मैं आपको ऐसे ही आज़ाद करूँगा बोल के। अब ये पोएम का दूसरा हिस्सा भी क्या है, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। जब ये बच्चे काम करते हुए बड़े हो जाते हैं ना, उन लोगों को एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि ये दुनिया है ना, बहुत हार्श है। कोई आके हमको बचाने वाला नहीं, उनको एक एक्सपीरियंस आ जाता है। यही पोएम है द चिमनी स्वीपर। तो इसमें जो थीम्स है हमारे इनोसेंस, जैसे टॉम की जो इनोसेंस दिखाई जा रही है कि उन्होंने एंजल्स की बातों में आके जल्दी काम पे लग गए। नेक्स्ट चाइल्ड लेबर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर छोटे बच्चों को जो 6 इयर्स के भी नहीं थे उस तभी से काम पे लगा दिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और है काउंटर कमेंट, हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजियन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो रिलीजियन है क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, ये सब दिखावा है, क्योंकि कोई ऐसा आके, कोई भी एक एंजल आके उनको सेव नहीं करेगी। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इन लोगों के हाथ में ही है कि इन लोगों की लाइफ को वो लोग कैसे चेंज करना है, कैसे नहीं करना है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर कमेंट कर रहे थे ये पोएम के ज़रिए। नेक्स्ट सोशल इनजस्टिस, यहाँ पर पुअर और रिच पीपल के बारे में बता रहे हैं। जैसे पुअर लोग जो रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को पैसा भेज दे रहे पैसों के लिए, और अमीर लोग वो बच्चों को खरीद ले रहे काम पे रखने के लिए एज़ ए लेबर। दिस इज़ अबाउट द पोएम द चिमनी स्वीपर। थैंक यू सो मच।